सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही दिव्य उपाय लेकर के आए हैं, साईं बाबा का उपाय। क्योंकि बहुत सारे परिवार में क्या हो रहा है कि मतलब जीवन सांप सीढ़ी का खेल बन गया है। जैसे परिवार में बिजनेस था मान लीजिए, और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से बिजनेस डाउन होता है और आप जहां ऊपर थे वो नीचे चले आए। आपको सफलता मिलने वाला था। आप मान लीजिए कोई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपके घर के, एक पॉइंट से वो छट गए, पता चला वो टॉप पे थे लेकिन वो टेल पे आ गए। तो ये चीज़ हो रहा है और जीवन सांप सीढ़ी का खेल बन गया है। अब होता क्या है कि परिवार में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है अचानक से। परिवार में कहाँ समरसता था और परिवार में क्या हुआ कि विखंडन के विचारधारा बन गए। और परिवार होता क्या है कि आपसी वैमनस्यता के कारण जो है उसमें डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और परिवार एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं कि टूटने के कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा भी है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप सभी लोग साईं बाबा का जो ये उपाय है, ये साईं बावनी का उपाय है। और साईं बावनी का जो उपाय है, किस विधि से साईं बावनी पढ़ना चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊंगा। और साईं बावनी से क्या क्या लाभ है, कैसे कैसे बहुत सारे लोग ये पूछ चुके कि गुरुजी साईं बावनी के बारे में एक ब्लॉग बनाइए और बताइए। तो आज मैंने सोचा कि आप सभी साईं भक्तों को साईं बावनी के बारे में बता दूं, क्योंकि साईं बावनी इस कलयुग में समस्त कष्ट को, समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाला और समस्त कष्टों को दूर करने वाला, सभी प्रकार के आपके उसमें आप पढ़ेंगे साईं बावनी जो बाबा के लिए प्रेयर की गई है, उसमें समस्त कष्ट, दुख, कलेश, विकार, रोग, दोष सबको दूर करने की बात कही गई है। और बाद में प्रभु से ये प्रार्थना भी की गई है कि आप ही जगत के पालनहार हैं और आप ही सभी जीवों की, सभी जीवन की रक्षा करिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है इस कलयुग का। और सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, उसके बाद उपाय बताऊँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा शिकायत कर रहे हैं। अभी एक हमारे और शिष्य थे, वो अमेरिका से मुझे बताए कि उनसे कोई ऐसा बंदा था, किसी ब्लॉग में मेरे कोई कमेंट किया था कि इन्हीं गुरुजी के वजह से मेरा ये लाभ हो गया, गुरुजी से कांटेक्ट का नंबर ये। और वो क्या किए, उसी नंबर पर कांटेक्ट किए और उनसे लगभग 40,000 रुपये की मांग की गई। तो मैं आप सभी लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी बंदा अगर मेरे वीडियो में कमेंट करके जाता है और अपना नंबर देता है, तो प्लीज़ उस नंबर पर आप कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मैं किसी को अपना नंबर नहीं देता और मैं कोई व्यावसायिक पंडित नहीं हूँ, मैं कोई व्यवसाय नहीं करता। जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने वायु और ये जीवन जल फ्री में बनाया है, तो मैं एक सच्चा साईं भक्त होने के नाते साईं भक्तों से कैसे पैसे का डिमांड कर सकता हूँ। मैं फ्री ऑफ कास्ट हूँ। मैं केवल इंस्टाग्राम पर लोगों को जो वीडियो में नहीं समझ पाते हैं उपाय को, वहाँ पर जब मुझे टाइम रहता है तो मैं उनको सल्यूशन बता देता हूँ। लेकिन मैं कहीं भी फ्री ऑफ कास्ट हूँ। मेरा कोई पैसा नहीं, कोई चीज़ मैं नहीं लेता, ना लेता हूँ ना देता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं उनसे सावधान रहिए। तो आइए साईं बावनी का आज हम उपाय जानते हैं, कैसे किया जाए कि जीवन हमारा सुखमय हो। सबसे पहले नंबर, तो साईं बावनी पढ़ने से पहले जब जीवन में घोर कष्ट हो, आपको लगे कि अब कोई उपाय नहीं बचा है, तो आपको करना क्या है, एक सफ़ेद कागज़ लीजिए। कागज़ में अपनी पूरी समस्या लिखिए, क्योंकि ये अर्जी होती है और साईं बावनी के लिए स्पेशल आप लिख रहे हैं। साईं बावनी के लिए स्पेशल ये अर्जी लिखिए। अर्जी में पहले ऊपर ओम साई राम लिखिए कागज़ में, और नीचे आप क्या करिए, और एक चीज़ बता दें, इसको अगर लाल पेन से लिख पाएँ तो लाल पेन से, नीले से लिख पाएँ नीले पेन से, कोई ज़रूरी नहीं किसी भी पेन से आप लिखें। तो ये आप लिखिए, अपनी समस्या लिखिए, ऊपर ओम साई राम, नीचे अपनी समस्या, और नीचे फिर आप ओम साई राम लिख दीजिए। और लिखने के बाद इसको रख दीजिए। अब हम बताएं, साईं बावनी में जो 52 लाइन्स है, मतलब 52 लाइन है साईं बावनी में,
और 52 दिन अगर आप इसको पढ़ दें तो आप समझ लीजिए चमत्कार हो जाएगा। लेकिन मैं इस 52 दिन नहीं, केवल 7 दिन की आपको बात कर रहा हूँ, 7 बृहस्पतिवार की। 7 बृहस्पतिवार केवल आपको साईं बावनी सुबह और शाम पढ़ना है, और जो आपकी समस्या है उस समस्या को साईं बाबा के श्री चरणों में आप रख दीजिएगा, और बृहस्पतिवार से स्टार्ट करिएगा और 7 बृहस्पतिवार आप पढ़िएगा। और इसमें लेना क्या है, एक तेल का दीपक ले लीजिए, चाहे घी का दीपक अगर ले लें तो और अच्छा है, और उसके बाद थोड़ा पुष्प ले लें, अगरबत्ती आप जलाते ही हैं धूप बत्ती तो वो ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटे में जल ले लेना है, जल ले लीजिए और थोड़ा सा चावल और हल्दी। अब साईं बाबा के श्री चरणों में आप बैठ जाइए, साईं बाबा की बावनी पूरी पढ़नी शुरू कर दीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए और दीपक जला दीजिए। जलाने के बाद आप साईं बावनी पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब साईं बावनी आप पढ़ चुके तब उसके बाद आपको क्या करना है मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं साईं बावनी की 2 लाइन आप लोगों को मैं बता दूँ कि साईं बावनी की 2 लाइन है क्या। आप बहुत सारे साईं भक्त नहीं जानते होंगे, जो नए हैं तो मैं उनको बता दूं, क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हो तो जानते ही साईं बावनी क्या है। 2 लाइन मैं बताऊंगा उनके लिए, और मैं स्क्रीन पे भी कोशिश करूंगा कि दे दूं। तो जय साईं, जय ईश्वर, जय साईं दयाल, तू ही जगत का पालनहार, दत्त दिगंबर प्रभु अवतार, तेरे बस में सब संसार। ये साईं बाबा का, साईं बावनी का 2 लाइन है, और इस लाइन को आप समझ लीजिए यही है। आप चाहें, अगर आपके पास किताब नहीं है साईं बावनी की, तो आप इसको गूगल पर भी सर्च करके इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप अपनी मोबाइल में सेव कर लीजिए। इसका फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिए, आप कहीं से निकलवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये 2 लाइन, और उसके बाद जब आप साईं बावनी पढ़ लें तो आरती कर लें और 11 वचन कर लें। 11 वचन, क्योंकि साईं बावनी में मेंशन है कि 11 वचन बाबा का दिव्य वचन है, और साईं बावनी के बाद 11 वचन आरती करने के बाद आप क्या करिए, जो वहाँ पर पीला हल्दी और चावल रखे वो बाबा के श्री चरणों में लगाइए, वही अपने चंदन लगा लीजिए, और जो आपने जल रखा है और किशमिश और मिश्री, तो जल और किशमिश मिश्री का भोग लगाइए बाबा को। उसके बाद जल पूरे घर के कोने कोने में आप छिड़क दीजिएगा, और छिड़कने के बाद आप क्या करिएगा कि इस जल जो बचे उसको चरणामृत की तरह सभी को प्रसाद के रूप में चम्मच से 1 चम्मच जल दीजिए, और थोड़ा सा किशमिश और मिश्री अपने परिवार में बांट दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे परिवार की निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पूरे घर की निगेटिव ऊर्जा खत्म होगी। परिवार में जिसको कोई रोग है, दोष है, वो खत्म होगा। परिवार में एकता समरसता बनेगा। जो भी परिवार में दिक्कत है, जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। दिक्कत का सलूशन बाबा खुद साक्षात साईं बाबा आपको देंगे और ख़त्म करेंगे। साईं बावनी का केवल 7 बृहस्पतिवार आपका ये उपाय मैं बता रहा हूँ, आपको समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। जैसे मुकदमा हो आपका, कहीं भी कोई जीवन का कोई भी जीवन साथी से संबंधित या कोई भी प्यार का, अफेयर का कोई भी दिक्कत हो, परिवार में पति पत्नी के कोई झगड़े हों, देवर जेठानी सास ससुर किसी का भी कोई झगड़ा हो, बस आप बाबा के सम्मुख वो अर्जी लगाइए, वो हो जाता है संकल्प। और अर्जी लगाने के बाद आप वही जो मैंने उपाय बताया, एक लोटे में जल लीजिए, मिश्री किशमिश का भोग लगाइए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, साईं बावनी पढ़िए, और उसके बाद आरती कर लीजिए 11 वचन। बहुत ही इजी है, 5 मिनट का उपाय है, 10 मिनट का, और निश्चित से निश्चित आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साईं राम।